एपिसोड 2 स्टार्ट होता है स्टिम्फेलियन बर्ड से, जो पॉइजन की वजह से कमज़ोर पड़ रही थालिया स्ट्री के बैरियर पर हमला कर रहे होते हैं और अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसे पर्सी और एनाबेथ अरीना से देख रहे होते हैं। स्टिम्फेलियन बर्ड्स मैन ईटिंग बर्ड्स होते हैं। यहाँ अरीना में चैरियट रेस की तैयारियाँ चल रही होती हैं। क्योंकि पर्सी हाउस अरेस्ट होता है, उसे अपने कैबिन से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। पर्सी को अरीना में देख टेंटलस का असिस्टेंट उसे खबर करता है और टेंटलस तुरंत ऑफिस से बाहर जाता है अरीना की तरफ। इसका फ़ायदा उठाकर एनाबेथ टेंटलस के ऑफिस में घुस जाती है इनविजिबल कैप का यूज़ करके और ऑफिस की तलाशी लेती है। उसे कायरोन का सामान मिलता है और वो वहाँ पर रखे गोल्डन ड्रैकमा का यूज़ करके आइरिस मैसेज के ज़रिए कायरोन से कांटेक्ट करती है। ग्रीक माइथोलॉजी में आइरिस रेनबो की देवी है और पर्सी जैक्सन सीरीज़ में आप किसी से भी कम्युनिकेट करने के लिए आइरिस मैसेज का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको रेनबो में एक गोल्डन ड्रैकमा डालना होता है एंड जिससे आपको बात करनी है उसका नाम लेना होता है। एनाबेथ कायरोन को कांटेक्ट करती है। हमें पता चलता है कायरोन को स्ट्रिक्टली मनाही है कैंप में किसी से कांटेक्ट करने के लिए और वो अभी मियामी में है अपने रिलेटिव्स के साथ। एनाबेथ उसे थालिया स्ट्री पर हुए ल्यूक के हमले के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि पर्सी ने ड्रीम में गोल्डन फ्लीस का कोऑर्डिनेट्स पता किए हैं, जिससे थालिया स्ट्री को हील किया जा सकता है। ये सुनकर कायरोन उसे वार्न करता है किसी द ग्रेट प्रोफेसी के बारे में, जिसके बारे में सिर्फ कायरोन, ऑरेकल एंड काउंसिल ऑफ ओलंपियंस को ही पता है, और वार्न करता है कि गोल्डन फ्लीस का क्वेस्ट क्रोनोस चाहता है कि हो और ये उसी की साजिश है। और ये भी बताता है कि इस क्वेस्ट पर सिर्फ एनाबेथ को जाना पड़ेगा और पर्सी को गलती से भी इस क्वेस्ट पर ना जाने दिया जाए, क्योंकि क्रोनोस की यही चाल है। यहाँ अरीना में हमें पता चलता है कि क्लैरिस को क्रिस पर क्रश है। वहीं टेंटलस आता है पर्सी के पास और पर्सी उसे बैरियर को फिक्स करने का उसका आइडिया बताता है गोल्डन फ्लीस से और उसके कोऑर्डिनेट्स भी बताता है। पर टेंटलस उस पर गुस्सा होता है और उसे बताता है कि वो हाउस अरेस्ट है और उसने कैंप रूल तोड़ा है बाहर निकलकर। वहीं पर्सी कैंप रूल आर्टिकल 5 सब सेक्शन 3 के बारे में बताता है, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी डेमीगॉड जिससे डिटेंशन मिला हो उसे कैंप वाइड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना अलाउड है। इस पर टेंटलस को ना चाहते हुए भी पर्सी को अलाउ करना पड़ता है। इसके बाद पर्सी अपना चैरियट रेडी करने के लिए जाता है, जो कि बहुत ख़राब कंडीशन में होता है। कायरोन से बात करने के बाद एनाबेथ पर्सी के पास आती है और उसे बताती है कि कायरोन चाहता है कि एनाबेथ चैरियट रेस में हिस्सा ले। इसमें जो जीतेगा उसे बून या तो रिवॉर्ड दिया जाएगा और वो एनाबेथ जीतकर गोल्डन फ्लीस का क्वेस्ट के लिए परमिशन मांग लेगी। पर्सी एक्साइट होकर बोलता है कि एनाबेथ की मॉम अथीना ने चैरियट और उसके पिता पोसेडन ने हॉर्स को बनाया है। वो दोनों परफेक्ट जोड़ी रहेंगे इस चैरियट रेस को जीतने के लिए। पर कायरोन की वार्निंग की वजह से एनाबेथ पर्सी को मना करती है और सेपरेट हिस्सा लेने के लिए बोलती है। पर्सी अपना चैरियट रिपेयर करने के लिए जाता है। वहाँ उसे पता लगता है टाइसन के पास स्पेशल गिफ्ट है क्राफ्टमैनशिप का। मेटल वर्क एंड मैकेनिक्स में बहुत स्किल्ड है और वो उसका चैरियट भी रिपेयर कर देता है। ये देख पर्सी टाइसन को अपने साथ चैरियट रेस में हिस्सा लेने के लिए पूछता है। दूसरे दिन चैरियट रेस शुरू होती है। अरीना में 5 टीम हिस्सा लेती हैं। टीम हेफेस्टस, टीम एरिस, टीम हर्मिस, टीम एथीना और टीम पोसेडन। ऊपर स्टिम्फेलियन बर्ड्स की कोशिश जारी होती है बैरियर को तोड़ने की। यहीं टेंटलस रेस स्टार्ट करने का ऐलान करता है और डर्टी ट्रिक्स एंड वेपन्स का यूज़ अलाउ करता है। एनाबेथ अपनी कंपेनियन ब्रॉन्टे को बताती है कि अगर पर्सी का चैरियट आगे बढ़ता है तो वो उस पर हमला कर दे। यहीं हमें पता चलता है कि साइक्लॉप्स के कान बहुत तेज़ होते हैं और वो बहुत दूर तक सुन सकते हैं। एनाबेथ की ये बात टाइसन सुन लेता है पर कुछ बोलता नहीं है। रेस स्टार्ट होती है
और क्लैरिस हेफेस्टस के चैरियट पर हमला कर उसे बेकार कर देती है। फिर रेस में क्लैरिस का कंपेनियन मार्क टाइसन पर हमला करता है, पर टाइसन उसे हराकर अरीना में फेंक देता है। इससे डाइवर्ट होकर हर्मिस टीम का चैरियट क्रैश हो जाता है और क्रिश आउट हो जाता है। रेस में सबसे आगे होते हैं टीम अथीना, फिर टीम पोसेडन एंड देन टीम एरिस। फिर क्लैरिस पर्सी पर हमला करती है। इसी टाइम स्टिम्फेलियन बर्ड्स बैरियर तोड़ देते हैं। इससे पर्सी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर क्लैरिस उसके चैरियट को अपने व्हील स्पीयर से तोड़ देती है और पर्सी बाहर हो जाता है। स्टिम्फेलियन बर्ड्स पूरे अरीना में अटैक करने लगती हैं। ये देख एनाबेथ भी चैरियट से उतरकर सबको बचाने की कोशिश करती है। इसका फ़ायदा उठाकर क्लैरिस ही सिर्फ रेस में बचती है और सब इग्नोर कर वो बस रेस में ही आगे बढ़ती रहती है। यहाँ पर्सी और एनाबेथ सबको बचाने के बारे में सोचने लगते हैं। टेंटेलस को बच्चों की तरह चिल्लाते हुए देख एनाबेथ बताती है हरक्यूलिस ने कैसे स्टिम्फेलियन बर्ड्स को हराया था। ग्रीक मैथोलॉजी में हरक्यूलिस अपने 6th लेबर में स्टिम्फेलियन बर्ड्स का सामना करता है। ये बर्ड्स बहुत खतरनाक होती हैं। इनके पास ब्रॉन्ज बीक और शार्प मेटलिक फैदर्स होते हैं, जिसको वो एरो की तरह लॉन्च भी कर सकती हैं। और इनके पास टैलन ऑफ ब्रास भी होते हैं, जिससे वो अपने शिकार पर हमला करती हैं। हरक्यूलिस ने अपने 6th लेबर में इन्हें अथीना के दिए हुए ब्रॉन्ज रैटल के शार्प नॉइस से हराया था। इससे इंस्पायर होकर पर्सी और एनाबेथ कायरन के ऑफिस में जाते हैं और वहाँ से टेप रिकॉर्डर लेके आते हैं और उसमें हाई पिच का म्यूज़िक बजाते हैं, जिससे ये बर्ड्स पैनिक होकर वहाँ से भाग जाती हैं। अटैक के बाद डायनोसस एंड टेंटेलस सबको एड्रेस करते हैं। टेंटेलस बताता है कि थालियस बैरियर 1 वीक तक विथस्टैंड कर सकता है, उसके बाद वो टूट जाएगा। इससे सब पैनिक करने लगते हैं और सबको शांत करते हुए वो बताता है कि उसे ड्रीम में इसका उपाय बताया गया है और पर्सी के गोल्डन फ्लीस के आइडिया को अपना आइडिया बताता है। और तो और वो पर्सी और एनाबेथ को सबको बचाने का क्रेडिट देने की बजाय क्लैरिस को रेस का चैंपियन घोषित करता है और गोल्डन फ्लीस के क्वेस्ट के लिए ऑथोराइज करता है। क्वेस्ट के लिए क्लैरिस को 2 और कंपेनियन को सिलेक्ट करना होता है, जो कि क्वेस्ट का रूल है, द रूल ऑफ 3। कोई भी क्वेस्ट में हमेशा 3 मेंबर्स होने चाहिए। ये क्वेस्ट के लिए शुभ माना जाता है। एनाबेथ अपने आप को सजेस्ट करती है, सेइंग कि उसे कोई ऐसा चाहिए जिसे क्वेस्ट का एक्सपीरियंस हो, और अपना नाम सजेस्ट करती है। क्लैरिस भी एनाबेथ से एग्री करती है और एनाबेथ को चूज़ करती है। फिर पर्सी खड़ा होता है और बताता है कि ये ओशियन क्वेस्ट है, तो उसे पर्सी को चूज़ करना चाहिए। क्लैरिस पर्सी को चूज़ करने ही वाली होती है, तब एनाबेथ उसके कान में कुछ बोलती है और क्लैरिस पर्सी की बजाय क्रिस रॉड्रिगेज को चूज़ करती है। ये देख पर्सी को बहुत बुरा फील होता है और वो वहाँ से निराश होकर चला जाता है। बाहर पर्सी को टाइसन मिलता है, जो उसे रेस में एनाबेथ और ब्रॉन्टे की सुनी हुई बात के बारे में बताता है, जिसमें एनाबेथ ब्रॉन्टे को पर्सी को हराने के लिए कहती है। ये सुनकर पर्सी को बेट्रेड फील होता है और वो सामान पैक कर रात को अकेला क्वेस्ट पर जाने का प्लान बनाता है। ड्रीम में पर्सी को वापस ग्रोवर मिलता है। हमें पता चलता है कि ग्रोवर पॉलीफीमस को ब्राइड बनकर चकमा दे रहा है और अपना मुंह छुपाकर बचा हुआ है। नेक्स्ट वीक को इनकी शादी है। जब पॉलीफीमस इसका मुंह देखेगा, उसे इसके पहले यहाँ से निकलना होगा। पर्सी उसे बताता है एनाबेथ के बारे में। उसे लगता है कि वो उसे बिट्रे कर रही है, बट ग्रोवर को लगता है कि इसके पीछे कोई रीज़न ज़रूर होगा। एनाबेथ ऐसा नहीं कर सकती। इतने में पॉलीफीमस आने का साउंड आता है और दोनों नींद से जाग जाते हैं। पर्सी अकेला क्वेस्ट के लिए निकलता है। उसे अपने कैबिन से निकलता हुआ टेंटेलस का असिस्टेंट देख लेते हैं। उसके निकलने के थोड़ी देर बाद एनाबेथ आती है उसे मिलने। उसे कैबिन में ना पाकर वो टाइसन को पूछती है। टाइसन उसे बताता है कि पर्सी एनाबेथ से नाराज़ होकर अकेला क्वेस्ट पर चला गया है। यहीं सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं पर्सी को, जो कैंप बॉर्डर के बीच पर खड़ा है और अपने फादर पोसेडन को क्वेस्ट की परमिशन के लिए
पूछता है। तभी वहाँ हर्मिस आता है। वो पर्सी को बताता है कि उसके फादर ने क्वेस्ट अप्रूव कर दी है। पर्सी को डाउट होता है। फिर हर्मिस उसे क्रूज शिप दिखाता है जो उसकी डेस्टिनी की तरफ ही जा रहा होता है। हर्मिस पर्सी को 2 गिफ्ट देता है। द मैजिकल थर्मोस, जो स्लाइटली ओपन करने पर 4 विंड्स को रिलीज़ करता है, जो बोट के लिए प्रोपल्शन इंजन की तरह काम कर सकती हैं। और मल्टीविटामिन्स की गोलियां देता है जो डेमिगोड्स की स्ट्रेंथ को इंस्टेंटली रिस्टोर कर माइनर इंजरीज को हील कर सकती है और कुछ मैजिक से रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करती हैं। ये आइटम्स ग्रीक माइथोलॉजी में होमर्स ओडिसी से ली गई हैं। ओडिसियस ने अपनी घर वापसी की जर्नी में इन आइटम्स का यूज़ किया था जो उसे गॉड्स ने तोहफे में दिए थे। यहीं पर्सी हर्मिस को पूछता है कि वो उसकी हेल्प क्यों कर रहा है। उस पर हर्मिस बताता है कि वो ल्यूक को सेव करना चाहता है। उसे रिग्रेट है कि ल्यूक गलत रास्ते पर है, पर एंशिएंट लॉ की वजह से वो डायरेक्ट इंटरवीन नहीं कर सकता। वो चाहकर भी अपने बेटे से नहीं मिल सकता। जब पर्सी ल्यूक का सामना करे तो वो चाहता है कि पर्सी उसे चॉइस दे सुधरने की, जो वो खुद नहीं प्रोवाइड कर पाया, पर पर्सी के ज़रिए इनडायरेक्टली करना चाहता है, क्योंकि वो अभी भी ल्यूक में होप देखता है, पर पर्सी को कोई उम्मीद नहीं है। इतने में हर्मिस वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं पर एनाबेथ आती है। पर्सी उसे पूछता है कायरन की ऑफिस में उसे क्या पता चला, जिसके बाद वो पर्सी को इस तरीके से ट्रीट कर रही है। बट एनाबेथ पर्सी को उस पर विश्वास रखने के लिए बोलती है और बताती है कि वो उसे नहीं बता सकती। इतने में वहाँ पर टेंटलस आता है क्रॉसबो लेकर उन्हें हंट करने के लिए। वो उन्हें हिट करने ही वाला होता है, तब टाइसन पीछे से आकर उसे धक्का देकर गिरा देता है। इसका फ़ायदा उठाकर तीनों बोट में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। पीछे से टेंटलस हमला करने का ट्राई करता है, पर पर्सी टाइसन को बचा लेता है और इसी के साथ तीनों क्वेस्ट पर निकल पड़ते हैं। यहीं पर एपिसोड 2 ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।